हम देखेंगे चैप्टर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में कई सारे टाइप ऑफ स्ट्रेस है, कई टाइप के स्ट्रेन है, कई टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, सॉल्व करने में दिक्कत होता है। आज मैं आपको दूंगा एक मास्टर चार्ट जो कि इसके साथ आपके सारे इलास्टिसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका इलास्टिसिटी का मास्टर चार्ट और इसको कैसे याद करना है काफी आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आपके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हमको मालूम है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑलराइट, तो यहां से हमको मालूम पड़ता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां से हमको मालूम पड़ता है कि स्ट्रेस equals some constant into strain, so that constant equals stress upon strain। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्ट्रेस भी तीन टाइप के हैं, स्ट्रेन भी तीन टाइप के हैं, तो डेफिनेटली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप के होंगे। तो कमिंग टू आवर टॉपिक, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में आपका फोर्स यानी जो लोड जो आपके वायर से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे हो गया लोड इज mg एंड एरिया इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आपका वायर है, वायर का ये वाला जो एरिया रहता है, ये जो रीजन रहता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से आपका जो लोड है mg, यही आपका फोर्स होता है जो लगा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हो गया F by A, that is mg by pi r square। इसका नॉर्मल यूनिट इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर और इसका डायमेंशन इज L minus 1 m1 T minus 2। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे मैंने लिखा है dp। स्टूडेंट्स, फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग डिफरेंट देन प्रेशर, जिसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे हम लोग ने वॉल्यूम स्ट्रेस को सीधा क्या लिख दिया है, dp का भी आपका यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा क्योंकि स्टूडेंट्स क्वांटिटी तो आखिरकार सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका डायमेंशन भी होगा सेम। वैसे देखेंगे शेयरिंग स्ट्रेस में भी स्टूडेंट्स दिस इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसका यूनिट और डायमेंशन भी सेम होगा। कमिंग टू स्ट्रेन भी स्टूडेंट्स दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ होता है स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ होता है कैपिटल एल। यहाँ पे वही चीज होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम होता है dv, ओरिजिनल वॉल्यूम आपका v, और ये थीटा होता है एक्शन में डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा है कि यहाँ पे पैरेलल पाइप था आपके बुक में, और उस पैरेलल पाइप में ये था आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट x और ये था हाइट फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो ये था आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो भी था tan थीटा, और tan थीटा का एंगल काफी छोटा होता था, हम उसको लेते हैं लगभग थीटा। तो ये यहां से हम पाया थीटा। तो स्टूडेंट्स आपके पास है तीन टाइप के स्ट्रेस, आपके पास है तीन टाइप के स्ट्रेन, आपको सिंपली करना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आप करेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो आपको आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन गिव्स मी y, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस हमको क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, mg अपॉन pi r स्क्वायर अपॉन l by l, यानी दिस थिंग अपॉन दिस थिंग बराबर। इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो हमको मिलता है mg l by pi r स्क्वायर। सिंपल। स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने इनका यूनिट लिखा और डायमेंशन लिखा, लेकिन इनका यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही लेंथ है, और अगर हम लोग सेम क्वांटिटीज का, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का यदि रेशियो लेते हैं तो वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस आता है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं है। तो जब हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे तो यहाँ पे भी इस क्वांटिटी का डायमेंशन है, इस क्वांटिटी का नहीं। इसका मतलब जो भी इसका डायमेंशन और यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट और डायमेंशन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन ये है, ये इन सब का सेम होगा और सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी सेम होगा। समझ में आया? यहां से आपको आ गया यह मॉड्यूलस का फॉर्मूला, दैट इज mg कैपिटल L अपॉन pi r स्क्वायर स्मॉल l। नेक्स्ट इज dp अपॉन dv by v, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dv by v व्हिच इज v dp by dv। हम इसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस डिनोटेड बाय k। समझ में आया? नेक्स्ट इज शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो ये सिंपली हो जाएगा F अपॉन A डिवाइडेड बाय थीटा,
which is equal to f upon a theta. हम इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाय थीटा, जिसको हम लोग एक लंबे n के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलास्टिसिटी का मास्टर चार्ट. इसको याद करना काफी आसान है. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपका एक डेरिवेशन भी सॉल्व हो गया. यहाँ पे भी एक डेरिवेशन हो गया, यहाँ पर भी एक डेरिवेशन हो गया. आपको सबके सब यूनिट्स और डायमेंशन भी आ गए और इस तरीके से आपका इलास्टिसिटी आधे से ज्यादा खत्म हो गया. तो आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस मास्टर चार्ट के साथ. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा और आप वीडियो के अंत तक बने थे तो जरूर इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.